हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उसके साथ कुछ निराशा भी है। निराशा क्या है वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो देखिए, इसकी हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई, है ना। इसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है ना। हमारे मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इसका सिलेबस ओपन कर दिया है, यानी आप देख सकते हैं। देखते हैं कि इस सिलेबस में है क्या, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही दिया है, हमें सिर्फ सिलेबस दिया है कि उन्होंने सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है ना। अब एसआई जो होगा 750 नंबर का होगा। आपके कितने का? 750 मार्क्स का आपका क्या होगा? एसआई के मार्क्स होंगे, जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, इसमें 4 स्टेज है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। पहला क्या है? हमारा प्री है। प्री कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीएस, रीजनिंग एक्सेट्रा जो आता था पहले वही आएगा। लेकिन ये जो है आपका, ये सिर्फ क्या है? क्वालिफाइड है ना। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। इसके मार्क्स आपके इस 750 में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आता है आपका मेंस। जो मेंस लेंगे, ये 2 टाइप्स के मेंस लेंगे। जीएस फर्स्ट नाम दिया है इन्होंने और जीएस सेकंड नाम दिया है। जो जीएस फर्स्ट है वो 300 मार्क्स का है और जो जीएस सेकंड है वो भी 300 नंबर का है। तो देखते हैं, इस जीएस 1 को इन्होंने 300 मार्क्स का बताया है ना। 2 घंटे का समय है आपके पास। लेकिन इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, का और खा। तो जो पहला आपका है का, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसकी? इतिहास और समाज से, है ना। इतिहास और समाज से क्या पूछे जाएंगे? 150 नंबर के आपके इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और इसके बाद जो खा है, इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन नंबर के पूछे जाएंगे। उसमें आपका आएगा संविधान, राजनीति, एक तरह से पॉलिटी पूछेंगे। यानी जो आपका खंड फर्स्ट, जीएस फर्स्ट है, उसमें आपसे हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखते हैं जीएस 2। नाम इन्होंने इसका जीएस 1, इसका जीएस 2 दिया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। जीएस 2 में जो पहला पार्ट है इसका का, उसमें भी यही 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका करंट अफेयर, साइंस, इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, ये सारे आपसे पूछेंगे। इसमें किसमें? खंड जीएस 2 के का में ये भी 150 मार्क्स का है। फिर इसके खा में जब आएंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और दिखेगी आपको। क्या दिखेगा? 150 मार्क्स का है। इसमें मैथ का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है ना। मैथ आपसे काफी ज्यादा पूछी जाएगी, रीजनिंग कम पूछी जाएगी, क्योंकि रीजनिंग इन्होंने सिर्फ 1 यूनिट दिया है और मैथ आपकी यहाँ पे 5 यूनिट है शायद, है ना। तो ये है ओवरऑल आपका मेंस एग्जाम। ये है मेंस के पैटर्न, जो आपका टोटल 600 मार्क्स का है। इसके बाद है आपका फिजिकल। ये फिजिकल लेंगे, और फिजिकल भी आप जानते हैं कि एमपी में एक नया रूल चला है, किसान का बेटा जो जिसमें है दम वही निकालेगा फिजिकल। तो 100 मार्क्स का यहाँ पे फिजिकल होगा आपका। रनिंग आपकी 800 मीटर की रहेगी, जिसको आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप के आपको 30 नंबर दिए जाएंगे और गोला फेंक के भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल हो गया आपके 100 नंबर के। इसके बाद है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले भी 50 मार्क्स का होता था, आज भी होगा। यानी आप देख रहे हो ना, जो ये सिलेबस देख रहे हो जीएस, या तो आपको पीएससी बना देंगे या यूपीएससी के लायक करवा देंगे आपकी जीएस। इसके बाद इसमें ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको आपको टिक जरूर करना है ना। ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसको आपको टिक जरूर करना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि इसका निगेटिव भी रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें टिक करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी इन्होंने कहा है, उसमें आपको टिक करना ही है। और आपने गलत कर दिया तो उसका ये नेगेटिव भी काटेंगे। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि भारत में पहली बार है जो एमपीएसआई में आपको देखने को मिल रहा है। एक बार पीएससी यूपीएससी में होता तो सोच समझ में आता, लेकिन एमपीएसआई में शायद इसकी जरूरत नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से है एमपीएसआई का आपका सिलेबस। तो जल्द ही आपकी कुछ वैकेंसी अपडेट हो जाएंगी। वैकेंसी आपको इसके बीच में ही रहेंगी, है ना। 500 से 1000 के बीच में आपकी वैकेंसी आएंगी। इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह से ये सिलेबस है, अगर आप करेंगे तो